आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। कोई ना हमारा पटक बहलाएगा, मेरा तू मुझे गले लगाएगा, मेरा तू मुझे गले लगाएगा। कभी आएगा मेरा सांवरिया, कभी आएगा मेरा सांवरिया, कभी आएगा मेरा सांवरिया, कभी आएगा मेरा सांवरिया। मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। इस प्रकार यशोदा मैया ने जैसे ही सुना, यशोदा मैया बार बार के रोने लगी, कृष्ण के चरणों में बैठ गई और कहने लगी, कृष्ण ये क्या किया, ये क्या किया कुदरत ने मेरे साथ में, ये क्या कर दिया। अरे मैं तो तेरे बिना एक पल नहीं रह सकती थी, एक पल में तेरे बिना मेरा जी करता था। अब तू चला जाएगा तो मैं कैसे जीऊंगी तेरे बिना। एक घूंट दूध तू कम पीता था, मुझे बेचैनी हो जाती थी कि मेरे बेटे को क्या हो गया है। आज एक घूंट दूध इसने क्यों कम पिया है। मैं बैठों की लाइन लगा देती थी, तेरे बाबा के प्राणों को खा जाती थी कि मेरे बेटे ने एक घूंट दूध क्यों कम पिया। तो जब तक गाय चरा के नहीं आ जाता था, तब तक मैं अटरिया पे खड़ी रहती थी, देखती रहती थी कि मेरा लाल कब आएगा। आज ये विधाता ने मेरे साथ में क्यों कर दिया, मेरा संसार लुट गया, मेरे प्राणों को कोई लेने। अरे अक्रूर, तो अक्रूर नहीं है, तू बड़ा क्रूर है। तूने मुझे ये क्यों बताया ये। रोने लगी, कृष्ण के चरणों में गिरने लगी। कृष्ण, अब मेरा जीवन नष्ट हो गया, पर बेटा मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ मेरे कृष्ण। तो मेरी देवी की कोई ये बात मत बता देना कि मैंने तुझे भूखत से बांध के मारा था। मत बता देना ये बात, क्योंकि जब
जब वो यशोदा ये सुनेगी, वो देवकी ये सुनेगी कि मैंने अपने हाल के बच्चे को जान बचाने के लिए यशोदा को दिया था, पर आज उस यशोदा ने मेरे बेटे को एक माखन की मटकी की वजह से भूखल से बांध के मारा। उसका दिल फट जाएगा, उसका दिल फट जाएगा। मैंने तुझे साथी से मारा, भूखल से बांध के मारा बेटा। मैं मर जाऊंगी बेटा, तू कुछ नहीं कहना, पर इस बात को मत कहना मेरे लाल, मत कहना। कन्हैया में कैसे रहूंगी तेरे बिना। यशोदा मैया रो रही है, कहने लगी कान्हा देख तू मुझे भी अपने साथ ले चल, मुझे भी अपने साथ ले चल। मैं तेरी मैया की दासी बन के रह लूंगी, तेरी गैयन को गोबर उठा दूंगी, तेरे वस्त्र तेरी मैया के वस्त्र धो दूंगी, तेरे घर में झाड़ू पोछा लगा दूंगी। कम से कम तुझे देखती तो रहूंगी, तेरे को देख करके मेरा जीवन तो कम से कम बच जाएगा। आज भगवान रोने लगे, यशोदा मैया को हमसे कर दिया, असुभा से मिला दिया। यशोदा मैया तू कैसी बात करती है? इस संसार में कृष्ण की माँ होगी तो यशोदा होगी। अरे किसी ने जन्म दे दिया तो बहुत बड़ी बात नहीं है, जन्म देने वाली माँ से बड़ी होती है जो पालने वाली होती है। तो मेरी देवकी मैया से बड़ी है, मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। देवकी माँ को भूल सकता हूँ एक बार को, लेकिन यशोदा को कभी नहीं भूल सकता। अरे मैया तूने मुझे अपने खून से सिंचा है, अपने प्यार से, मैं तेरे प्यार को कभी नहीं भूलूंगा माँ। तो रो, मैं परसों आ जाऊंगा मैया, तू चिंता मत कर। आज मैया बादल लाखों गोपियां रो रही है, मोर रो रही है, गाय रो रही है, पक्षी रो रहे हैं। आज हमारा वृंदावन सोना हो गया, आज हमारा वृंदावन सोना हो गया। आज भगवान चले जाते हैं। आज अक्रूर जी को बड़ा दुख हुआ, अक्रूर जी को बड़ा दुख हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, अच्छा नहीं किया मैंने, ये मैंने अच्छा नहीं किया। अक्रूर जी सोचने लगे नहीं, इस कृष्ण को मारने से पहले, कंस से मारने से पहले मुझे ही मरना चाहिए। यमुना नदी देखी, यमुना नदी देख करके अक्रूर जी कहने लगे कि कृष्ण मैं अभी आता हूं, जरा यमुना स्नान करके आऊंगा। कृष्ण से झूठ बोल रहे थे और अक्रूर चाहते थे कि मैं यमुना में कूद करके अपने प्राणों की आहुति दे दूं। जैसे प्राणों की आहुति देने के लिए यमुना में कूदे अक्रूर जी, कन्हैया को जानते थे, घटघट के वासी होते हुए गोविंद कन्हैया जानते थे। कन्हैया ने ऐसी लीला की जैसे ही अक्रूर जी यमुना में नीचे कूदे, नीचे ही कूदे, जैसे ही तुरंत भगवान नीचे खड़े मिले, तुरंत भगवान नीचे रथ लेके खड़े हैं नीचे। अक्रूर जी को यमुना के अंदर भगवान के जब दर्शन हुए, ये क्या कैसे आ गए? अक्रूर जी बाहर निकले, देखा तो बाहर भी, फिर डुबकी लगाई, देखा तो नीचे भी है, समझ में आ रहे हैं। मैं तो अज्ञान के समंदर में गोता लगा रहा था, मैं तो अज्ञान के समंदर में गोता लगा रहा था। ये तो परम ब्रह्म है, ये तो कंस के काल है। लौट के आ गए अक्रूर जी, और अक्रूर जी कहने लगे गोविंद धन्य हुआ, धन्य हुआ कृष्ण, धन्य हुआ। कन्हैया बोले काका जी का जो देखो का, बोले अब तो सब कुछ दिख गया प्रभु, सब दिख गया। आज अक्रूर जी भगवान को मथुरा ले जाते हैं और भगवान के द्वार वाल पहले ही पहुंच गए, भगवान के द्वार वाल पहले ही वहां पहुंच गए मथुरा में।
कन्हैया ने देखा, ग्वाल वालों से मिले, ग्वाल वाल कहने लगे कन्हैया कन्हैया कन्हैया। बोले हाँ कन्हैया भैया, देख देख वो हम तेरे मामा से मिलने जा रहे हैं। बोले हाँ। तो भैया देख तेरा मामा यहाँ को राजा है। हाँ। तो हम तो ऐसे लगने तेरे यार है, हम तो ऐसे लगने चाहिए कि हम तेरे यार है तो ठीक ठाक होने चाहिए। मतलब क्या है? मतलब यह है कि अच्छे वस्त्र में अच्छे होने चाहिए, वस्त्रों की व्यवस्था कर दूंगा। कन्हैया बोले चलो। तो कन्हैया अपने ग्वाल वालों को लेकर के कहाँ पहुंचे? वहां पहुंचे जहां पर कंस का धोबी केसी कंस के वस्त्रों को धोता था। कृष्ण भगवान ग्वाल वालों को ले गए वहां और ले जाकर के कहने लगे, ओ मामा, ओ कैसी मामा। कैसी ने देखा ये हमसे मामा कहने वाला कौन है? हाँ? हमसे मामा कहने वाला कौन है ये? ओहो, कौन है तुम? कौन हो? बोले हम कृष्ण हैं, ये हमारे भैया बलराम हैं। हम कृष्ण हैं और ये हमारे भैया बलराम हैं, ये सब हमारे सखा हैं। अच्छा तो तू कृष्ण है? हाँ हम कृष्ण हैं। क्यों आया तू यहाँ? कन्हैया बोले हमारे ग्वाल वालों के पास में अच्छे वस्त्र नहीं है, थोड़ा वस्त्र दे दो ना। हाँ थोड़ा वस्त्र दे दो ना। इसमें से एक एक जोड़ी। केसी कहने लगा तुम्हारे बाप दादों ने भी ऐसे वस्त्र पहने हैं, ये महाराज कंस के वस्त्र हैं। पागल हो गए हो तुम, चले जाओ यहाँ से। अरे मामा हम तो तुमसे प्यार से बोले, तुम तो कुत्ते की तरह भौंक रहे हो। अब तो केसी को गुस्सा आ गया। केसी ने कहा कि अच्छा रुक जाओ, हम तो सोच रहे थे कि ये शुभ काम महाराज कंस ही करे और तू तो हमारे हाथों से मरना चाहता है। अब केसी ने भगवान को मारने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाए, सोई भगवान कृष्ण ने केसी के दोनों पैर पकड़ लिए, नीचे से ऊपर उठा दिया। ऐसा घुमाया ऐसा घुमाया ऐसा घुमाया कि जिस शिला पर वस्त्र होता था उसी पर दे मारा, उसी पर दे मारा। प्राण पकड़ने में गए, हंस गए। अब तो ग्वाल वालों ने सोचा कि चलो ये तो मरेगा। केसी मर गया। ग्वाल वाल बोले चलो लाला अच्छो भाई चलो चलो। पर एक एक ग्वाल ने बोले लाला जो बढ़िया लग रहा है, जो कंधा पे डाले लाला जो कर एक ने छह कंधा पे डाल दी। बोले लाला चलो अब बहुत है, चल लाला कन्हैया चल। कन्हैया बोले नहीं पहन तो लो। बोले नहीं मैं पहले नहीं जाएगा, मैं पहले नहीं जाएगा। मतलब पहले लोग ऐसे ही हुआ करते थे, ससुराल जाते थे या कहीं रिश्तेदारी में जाते थे तो कपड़ों को कहाँ लेके जाते थे? कंधे पर। पहनते नहीं थे, घर से पहले नहीं जाते थे, ऐसे कंधे पे डाल के ले जाते, हाथों में जूता ले जाते थे, हाँ उठा के। बोले मैं पहनेंगे, ससुराल से पहनेंगे। आज बाल वालों ऐसे कंधे पे डालिए जैसे बड़े बड़े पहले जाते थे ना, घर से पहले के नहीं जाते थे, गंदे हो जाएंगे, कौन धोएगा? कहाँ से पानी आएगा? कन्हैया बोले ना पहन के तो देख लो ठीक है कि नहीं। जब पहनने का नंबर लगाया तो कहां तो इतना बड़ा राक्षस कंस और कहां छोटे छोटे ग्वाल वाल। जब एक वस्त्र खोल के देखा तो उसमें तो छह छह ग्वाल वाल हो सके। बोले कन्हैया बेकार मार डालते नहीं धो गया तो ये तो बहुत बड़े बड़े हैं। हंसुला बोले भैया हाँ एक काम करते कन्हैया। बोले हाँ तू तो बड़ा चुपाड़ी है। हाँ एक इनको ने तो सही करा दे कहो टेलर। बोले चलो। अब भगवान टेलर के पास पहुंच गए। राधे राधे, ओ टेलर मामा राधे राधे। टेलर ने देखा कौन है आप? हम कृष्ण ही है, बलराम ही हमारे सखा है। आइए प्रभु पधारिए, प्रभु अंदर पधारिए, हम बाहर नहीं आ सकते। कंस ने कह दिया था कि कोई भी कृष्ण का स्वागत नहीं करेगा, जो कृष्ण का स्वागत करते हुए मिल गया उसको सजा में मौत मिलेगी। प्रभु अंदर आ जाइए, प्रभु अंदर आ जाइए। लिपट गया चरणों में। प्रभु बोले सब ठीक है, अब जल्दी हमारे ग्वाल वालों के वस्त्र ठीक कर दो ना। ग्वाल वालों के वस्त्र ठीक किए और वहां से चल दिए।
वस्त्र पहन करके मनसुखा बोले लाला कन्हैया, बोले हाँ एक कमी है। बोले क्या कमी है? बोले लाला देख सबरे ब्रजवासी पगड़ी पहने हैं, सबरे ब्रजवासी पगड़ी पहन के घूम रहे हैं, देख ले, और हमारे सर पे तो पगड़ी नहीं। पगड़ी वाले के पास गए, पगड़ी वाले से पगड़ी पहनी, माला वाले से माला पहनी। अब बोले लाला एक कमी रहती है कन्हैया। बोले क्या? बोले माथे पे चंदन नहीं, तिलक नहीं है, पर तिलक की जुगाड़ और करते हैं। आज भगवान बोले चलो करते हैं, कहीं ना कहीं से व्यवस्था चल। आज मेरे गोविंद ले गए बाल वाला को, आगे देखा भगवान ने कि छोटी सी कुंज गली में से एक बड़ी काली कलूटी, बड़ी खतरनाक सी चेहरे की बुढ़िया, जो 3-4 जगह से उसका कुप निकला हुआ है, टेढ़ी है, और वो हाथ में डंडा लेकर के, एक हाथ में पात्र लेकर के और आ रही है ऐसे। देखते देखते कि मुझे कोई देख न ले, कन्हैया ने उसको आगे से घेर लिया। ए सुंदरी, ए सुंदरी, कहाँ जा रही हो? अब जैसे ही उसने सुंदरी शब्द सुना, कोई रूप हो और उससे कोई सुंदरी कह दे तो उसको बुरा लगता है। वो कहने लगी तुम मुझे गाली मत दो। तुम कौन हो? तुम कौन हो जो तुम मुझे गाली दे रहे हो? मत गाली दो मुझे गाली मत दो। कन्हैया बोले प्रिय, हमने तुम्हें गाली दी, फिर तुम गाली दे गए। ये सुंदरी, ये प्रिय, ये प्यारी, दुलारी, ये सब मेरे लिए गालियां ही गालियां हैं। ये गाली मुझे मत दो। तुम कौन हो जो मुझे गाली दे रहे हो? कन्हैया बोले हम कृष्ण हैं, हम कृष्ण हैं, और ये हमारे भैया बलराम हैं, और ये हमारे सब सखा हैं। क्या आप कृष्ण हो? कंस के काल? हाँ हाँ। ओहो, अरे प्रभु, अरे प्रभु, अरे प्रभु। बोले सुनो सुनो सुनो, एक बात बताओ, ये चंदन कहाँ ले जा रही हो तुम? चंदन? बोले ये चंदन पापी कंस के लिए ले जाती हूँ। पापी कंस के लिए चंदन किसके ले जाती हूँ मैं? अच्छा, तो क्या आज तुम इस कंस की चंदन को आज हमारे यहाँ नहीं लगाओगे माथे पर? अरे प्रभु, आज ही तो मेरा जीवन धन्य होगा, आज ही तो चंदन घिसने का पूरा सौभाग्य मुझे आज प्राप्त होगा। तुरंत कुब्जा ने लिया और भगवान कृष्ण के माथे पर चंदन लगाया, बलराम जी के माथे पर चंदन लगाया, ग्वाल वालों के माथे पर चंदन लगाया। भगवान बोले देखो सुंदरी, देखो प्रभु ये काली मत करो, मुझे कुछ भी कह लो, पर ये सुंदरी और प्रिय शब्द मत कहो। मैं कहाँ से तुम्हें प्रिय दिख रही हूँ, कहाँ से सुंदर दिख रही हूँ? आज तक मुझसे किसी ने सुंदरी कहा नहीं, मैं सुंदर हूँ ही नहीं, तो तुम क्यों सुंदरी कहते हो? कन्हैया ने कहा देखो, तुमने हमारे माथे पर चंदन लगाया है, और जो भी हमारे माथे के पर चंदन लगाए, हाथ में कलावा बांधे, तो हमेशा ध्यान रहे जो कलावा बांधे तो हाथ में 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया या चावल या फूल कुछ होना चाहिए मुट्ठी में, दान देने के लिए उसको। कोई यजमान खाली हाथ कभी कलावा नहीं लगवाए, चंदन खाली हाथ नहीं लगवाए, यथाशक्ति उसको दान देना चाहिए चंदन लगाने वाले को। कन्हैया बोले तुमने हमारे माथे पे चंदन लगाया है और तुम्हें हम दक्षिणा देंगे, बताओ क्या दक्षिणा दें? अरे नहीं प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ तुम्हें नहीं चाहिए? भगवान बोले कुछ तो देंगे हम। भगवान ने उसकी थोड़ी से ऐसे हाथ लगाया और पैर के अंगूठे को पैर के अंगूठे से दबाया, एक झटका दिया ऐसे, सीधी हो गई। इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। उसने अपनी आंख को देखा, प्रभु ये क्या हो गया? कन्हैया बोले हो न तुम सुंदरी, हो न तुम सुंदरी, पर ये हो कि नहीं हो? प्रभु रोने लगी, भगवान के चरणों में गिर गई। प्रभु ये तन ये मन सब कुछ आपका है, प्रभु चलिए मेरे घर चलिए, प्रभु चलिए। कन्हैया बोले मेरे पास समय नहीं है, आऊंगा, तुम जब तुम्हारे यहाँ जरूर आऊंगा। इस प्रकार भगवान आगे चले तो एक मंदिर था बहुत सुंदर, उसमें धनुष रखा था, धनुष की आरती हो रही थी।
कन्हैया ने देखा बहुत भीड़ भाड़ हो रही है, कन्हैया भी पीछे से चले गए, बोले चलो लाला जा मंदिर में देख के आए, आरती है, ये काय की मूर्ति है। कन्हैया ग्वाल वालों को ले गए और ले जा करके पहुंच गए। बहुत भीड़ थी, भगवान को कुछ दिखाई नहीं दिया, ग्वाल वालों को कुछ दिखाई नहीं दिया। ग्वाल वालों बोले लाला हमने कुछ नहीं की, तो काय की मूर्ति, काय के भगवान है की। देखो भगवान बिल्कुल बाल लीला कर रहे हैं। देखो बाल गोपाल चाहे कहीं भी हो, ये बंदर है ना, एक वो बंदर, ये यहाँ के बंदर अलग है। ये कहीं भी घूम रहे हो, आरती का समय होता है ना, तो कितने आगे आ जाते हैं। बच्चों को देखो, चाहे कहीं भी पीछे कहीं भी हो, सबसे आगे आ जाएंगे। अब भगवान बोले ऐसा ही करेंगे। भगवान ने बिल्कुल बाल लीला की, किसी की टांगों के नीचे निकले, किसी की बगल से नीचे के ऐसे 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 घुसघुसा के सबसे आगे पहुंच गए। जो आरती कर रहे थे ना, जो पंडे मानो हटो पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। जैसे हम कहते हैं अरे पीछे हट जाओ, थोड़ा सा पीछे हट जाओ, अरे हटो पीछे हटो, पीछे हटो। कन्हैया बोले भैया ये कौन से देवता है जो तुम आरती कर रहे हो? बोले ये धनुष महाराज है, इनका यज्ञ होगा, धनुष यज्ञ होगा। अच्छा ये महाराज है? बोले हाँ। हम देख के नहीं महाराज कैसे, तो दूर से नहीं दिखे, नहीं भैया कम दिखावे हमें। एक को दया आ गई, बोले कोई बात नहीं, पास से जाके देख ले, जल्दी देख ले, पीछे हट जा। कन्हैया पास में पहुंच गए। महाराज आज ये धनुष कैसे देख लो ना, हाँ देख लो, धनुष के स्पर्श किया। पंडित जी हाँ जब धनुष उठा के देखो ना, अब सब के सब ब्राह्मण हंसने लगे। बोले बेटा अभी तेरे दांत के दूध के दांत भी नहीं उखड़े होंगे, हाँ तू इस धनुष को उठाएगा? अरे महाराज कंस के अलावा इसको कोई नहीं उठा सकता। बोले भैया कोशिश तो करने दो हमें। ऐसे ही दिल्लगी में एक बोला उठा 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 उठा, कर ले कोशिश तू कर। मौका जैसे मिला, भगवान ने वो धनुष पल भर में उठाया, पल भर में उठाया और पल भर में चाप चढ़ाई। चाप चढ़ाने से पहले धनुष टूट गया। अब तो धनुष की कंकार जैसे ही हुई टूटने की, कुछ तो वहीं ढेर हो गए। एक आध बच्चा महाराज 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 टूट गया। अरे क्या टूट गया? धनुष टूट गया महाराज। अब तो कंस को घबराहट हो गई। कंस ने जब नारद जी से सुना था, नारद जी ने कहा था कि काला काला होगा, सारे चिन्ह बता दिए। अब लोग कंस कहने लगा पंडितों से कि काला काला होगा। बोले हाँ महाराज। बोले घुमरा लेवाने वाला होगा? हाँ महाराज। अरे मुरली वाला होगा? हाँ महाराज। अरे नजलाना होगा? अरे हाँ महाराज। अरे वो मुझे मारने वाला होगा? हाँ महाराज हमारे करो, मारो मारो। भगने लगा कभी तक भगता, कभी तक तो भगता, कभी तक अरे वो मुझे मार देगा, अरे मुझे मार देगा। वो आ गया पहलवान आ गए, चावड़ मुस्का ब्रह्मकासुर सब आ गए। बहुत बड़े बड़े पहलवान। अरे महाराज क्यों डरते हो? शांत रखो, शांति रखो। देखो धनुष बहुत पुराना था, तो टूट क्या होगा? अरे अभी मल्ल युद्ध तो बाकी है। अभी जो मल्ल युद्ध है ना, वो तो बाकी है। चिंता मत करो, चिंता मत करो। इस प्रकार सारी रात कंस को चिंतन था। मैंने कहा था ना आपसे, भाव कुभाव कनक आलस
कुभाव से करो। आज कंस भले ही कुभाव से चिंतन कर रहा है, भाव से नहीं कर रहा, कुभाव से कर रहा है, लेकिन चिंतन कर रहा है। प्रातः काल हुआ, सारे ब्रजवासी प्रांगण में आ गए। जहां मल्ल युद्ध होना था, सारे ब्रजवासी प्रांगण में आ गए और कृष्ण बलराम जैसे ही अंदर घुसे, गेट से अंदर घुसे, पकड़ लिया पहलवान ने। कौन हो तुम? चारों ओर उसका लंकासुर कहने लगे, कौन हो तुम? कृष्ण भगवान कहने लगे, हम कृष्ण हैं, ये हमारे भैया बलराम हैं, ये सब सखा है। अच्छा तो तुम हो कृष्ण? हाँ। तुमने भूत न मारी? हाँ। तुमने अकासुर मारा? तुमने धेनुकासुर मारा? हाँ। तुमने मारा ना? कन्हैया के लिए भैया हमने नहीं मारी पूतना, तो सब माराए गए। हमने तो दो लकड़ियां दे के बस घूम बाजार दी और बचने की हमने, भैया हमने नहीं मारे, मेरे मराए गए सब। आज पता चलेगा तो झूठ बोलता है, आज पता चलेगा तो हमसे युद्ध कर। भैया हम युद्ध नहीं जाने। आओ तो भगवान कृष्ण और बलराम पर टूट पड़े। आओ तो भगवान कभी तो उसके कंधे पर इधर चढ़ जाते हैं, इधर से गाल पे मारते हैं, इधर घूम जाते हैं, कभी इधर कंधे पर चढ़ जाते हैं, इधर से मारते हैं, कभी पीछे से लात मारते हैं, आगे गिरते हैं, कभी आगे से लात मारते हैं, पीछे गिरते हैं, दे मुक्के। अंत में एक मुक्का दिया, चारों को ढेर कर दिया। अब भगवान आगे बढ़े तो जितने भी पहलवान है, बल्कि इन चारों ब्रह्मकासुर को मार दिया। ये सबसे बड़े 10,000 हाथियों का जिनमें बल था। अब ये हमें नहीं छोड़ेंगे। अब जो बाकी थे वो तो भगने लगे मैदान छोड़ करके। कंस बैठा था ऊपर सिंहासन पर। कंस कहने लगा, अरे तुम कहाँ भाग रहे हो? उसे मारो, अरे इसे मारो, सब मिलके मारो। पहले तुम ही मार लो, हमें नहीं मारना, तुम मारो। कन्हैया बोले, आ रहा हूँ, तुम ही मार लेना। भगवान उछल के पहुंच गए वहीं जहां कंस बैठा था। एक मुक्का दिया, एक में कंस का मुकुट नीचे गिर गया और केस पकड़ लिए कंस के और नीचे खींच लिया। और कंस चिल्लाने लगा, लाला छोड़, मेरे 12 मिलोड़ी, लाला छोड़। कन्हैया बोले, नीच आज तेरे लग रही है, ध्यान कर। आज से 30-32 वर्ष पहले की बात है। 30-32 वर्ष पहले की बात है कि मेरी मैया के सुहाग का जोड़ा भी नहीं उतरा था। जरासी आकाशवाणी हो गई, जरासी आकाशवाणी में तो मेरी मैया के केस पकड़ के नीचे खींच लिया से और तलवार से मारने लगा। हाँ, मेरी मैया के नहीं लग रही होगी। आज तेरे केस मैंने पकड़ के खींचा तो तुझे लग रही है। तूने मेरे भाई 6 भाइयों को मार दिया। आज तू कह रहा है कि मेरे लग रही है। मैं ही वो देवकी का 8वां बालक हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही तेरा काल हूँ। देख ले, मुझे छोड़। एक मुक्के में मुंह से रक्त बहने लगा और कंस नीचे जाके ताड़ गिरा। हो गया। बोलो वृंदावन हरि लाल की जय, कृष्ण लाल की जय, जय श्री